ये हरसिंगार का पौधा है। आप देख रहे होंगे मेरे पौधे में कितने सारे कलियां बनी हुई है और फूल भी खिल रहे हैं। हरसिंगार के पौधे में रात को फूल खिलती है और सुबह फूल गिर जाते हैं। जब मैं छत पर आती हूँ सुबह को तो बहुत सारे फूल मिल जाते हैं पूजा करने के लिए। ये देखिए व्हाइट कलर में इसका फूल होता है, बहुत सुगंध आता है। देखिए कितनी कली बनी हुई है। अगर आपके पौधे में कलियां नहीं बन रही होगी और फूल नहीं खिल रहे होंगे तो आज मैं जो खाद आपको बताऊंगी, होममेड खाद, जो इसको खरीदने की जरूरत नहीं है, घर में ही आपके किचन में ही मिल जाएंगे, वही खाद मैं डालती हूँ। जो डालती हूँ वही आपको बताऊंगी, जिससे मेरे पौधे में इतने कलियां बन रही हैं और फूल खिल रहे हैं। देखिए आपको दिखा रही हूँ नजदीक से, सारे ब्रांच में कलियां बन रही हैं और इसका फूल देखिए कितने सारे फूल अभी से ही खिलने शुरू हो गया है। अक्टूबर 1 से ही आपके पौधे में फूल खिलना शुरू हो जाएंगे। अभी से खाद डालिए। देखिए सारे ब्रांच में देखिए कलियां भरी पड़ी हुई है। अब खिलने के लिए सब तैयार हो गए। सुबह सुबह जब मैं आऊंगी छत पर कल तो बहुत सारे फूल मुझे मिल जाएंगे। अभी एक हफ्ता से मेरे पौधे में खिलना शुरू हो गए हैं फूल। बहुत खूबसूरत इसका फूल लगता है और सुगंध भी आता है। मैं कौन से खाद देती हूँ आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी, कौन से खाद डालती हूँ। ज्यादा मैं होममेड लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर डालती हूँ, वही आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। बाहर का बाजार का मैं कोई खाद नहीं डालती हूँ, जैसे डीएपी हो, बर्मी कंपोस्ट हो। हाँ, बर्मी कंपोस्ट मैं रखती हूँ, खास खास पौधे में डालती हूँ, लेकिन इसमें मैं जो खाद डाली थी उसी का ये नतीजा है, जिससे छोटे से छोटे ब्रांच में भी कलियां बनना शुरू हो गई है और फूल भी खिलना। साल में एक बार इसको रिपोर्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर छोटा पॉट में लगाए होंगे तो मैं हर साल में इसको दोबारा से रिपोर्ट करती हूँ, रूट स्पाउट हो जाते हैं। पिछले बार मैं इसको रिपोर्ट करते समय वीडियो भी आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है, रूट्स बाउंड हो गए थे, उसी समय मैं हार्ड प्रूनिंग कर दिए थे। फरवरी में मैंने इसको रूट्स बाउंड प्लांट हो गए थे, उस समय मैं रिपोर्ट किए थे फरवरी के महीने में। और देखिए कितने सारे ब्रांच भी आ गए हैं और इसमें फूल भी खिलना शुरू हो गया है। एक साल में इसको रिपोर्ट करना जरूरी हो जाता है अगर छोटे पॉट में आप लगाए होंगे। देखिए मेरे छोटे पॉट में लगे हुए हैं और इतने सारे फूल भी खिल रहे हैं। जब मैं इसको रूट्स बाउंड प्लांट को रिपोर्ट कर रही थी उस समय भी मैं खाद दिए थे और अभी भी बीच बीच में मैं खाद डालती हूँ। अभी हमारे यहाँ बारिश बहुत हो रही थी, अभी 3 दिन से मौसम ठीक है और धूप भी निकल रही है, इसलिए मैं गमला धूप में रख दिए थे। सबसे पहले इस पौधों को आप फुल सनलाइट में रखिए, धूप जितना मिलेगी उतना ही पौधा में कलियां बनेगी और फूल भी खिलने लगेंगे, ताकि इस पौधों को फंगस से भी बचाएंगे, क्योंकि चारों तरफ से धूप लगेगी तो फंगस भी नहीं लगेंगे। हमारे यहाँ तो इतनी बारिश हुई है कि सारे पौधे में ब्रांच इतने सारे बढ़ गए हैं। बारिश से पौधे खुश भी होते हैं और नए नए ब्रांच भी आते हैं, लेकिन बहुत सारे पौधे बारिश पानी से खराब भी हो जाते हैं। ये बारिश में पड़ी हुई थी, अभी 3 दिन से मौसम ठीक है तो मेरे गमले को उठाकर मैं इधर रखी हूँ जहाँ धूप मिले चारों तरफ से। गमला भी इसका खराब हो गया है, फुल सनलाइट में जरूर रखे। ये पौधा अगर जमीन में लगे हो तो बहुत बड़ा पेड़ के रूप में हो जाती है, लेकिन गमले में भी अच्छे से केयर करेंगे तो फूल पौधे में बनने लगेंगी, कलियां बनने लगेंगी। देखिए हमारे यहाँ बंदर बहुत ज्यादा आते हैं, मेरी छत पर तो दुनिया भर के बंदर आते हैं सुबह शाम। ये ब्रांच तोड़ गए थे जो सूख गई टहनियाँ, इसको मैंने कटिंग करके हटाई नहीं थी, बारिश में पड़े रह गए थे। छोटे छोटे जो नीचे ब्रांच निकल रहे हैं इसको मैं हटाऊंगी नहीं, अभी प्रूनिंग करेंगे तो आपके पौधे में कलियां नहीं बनेंगी। कब कली ब्रांच आएंगे, कब कलियां बनेंगी, लेकिन अभी प्रूनिंग मत कीजिए। पहले से अगर प्रूनिंग नहीं किए होंगे तो भी नहीं कीजिए, उसमें खाद डालिए। ये देखिए छोटे छोटे जो ब्रांच ऊपर बढ़ रहे हैं उसमें भी कलियां बनने लगेंगी। ये मैं हटाऊंगी नहीं, नीचे वाला जो छोटे छोटे जो ब्रांच निकल रहे हैं उसको इसी में रहने दूंगी, इसमें भी कलियां बनने लगेंगी। मेरे एक ही ब्रांच बहुत बड़ा ऊपर तक चली गई है, मैंने हार्ड प्रूनिंग किए थे फिर भी ये एक ही ब्रांच ऊपर तक गए हैं, नीचे के सूख गए थे। ये देखिए मैंने सड़ी हुई गोबर खाद इसमें डाल दिए थे, जो धीरे धीरे कंपोस्ट बन गई है। बारिश में सारे कंपोस्ट बन गई धीरे धीरे, मैंने ऊपर से ही डाल दिए थे। गर्मी में मल्चिंग के तौर पर मैंने ऊपर से गोबर खाद रख दिए। गोबर खाद आपको सड़ी हुई गोबर खाद मिले वही डालिए, ताजे गोबर खाद नहीं डालिए, उसमें फंगस लग जाएगी, कीड़े लग जाएंगे तो इसकी जड़ सड़ जाएगी। हरसिंगार के पौधे की जड़ें ये कटिंग से तैयार हो जाते हैं और बीज से भी, ये बीज से उगा हुआ है। अब बहुत जल्दी बीज से उग जाते हैं पौधा, बड़े बड़े पेड़ जहाँ होते हैं
पेड़ के रूप में। उसके नीचे देखिएगा बारिश के समय बहुत सारे पौधे उगाए होंगे, वहां से भी लगा सकते हैं, नर्सरी में भी मिल जाते हैं। अगर आपके पौधे में अभी कली नहीं बन रही होंगी, चलिए खाद बताती हूँ, वो डालिए। चाय पत्ती है, मैं बारिश के टाइम में भी चाय पत्ती सुखाती थी, धूप नहीं आती थी, फिर भी मैं ये देखिए मिट्टी के छोटे से मटके में मैं डालती थी रोज। इसको छानकर अच्छी तरह चाय पत्ती छान लीजिए, जो चाय बनी हुई रहती है, ताकि चींटी नहीं लगे। आज का चाय पत्ती निकला हुआ है, रोज का निकला हुआ चाय पत्ती में फेंकती नहीं, इस तरह अच्छी तरह छान कर लाती हूँ, टेरेस पर सुखा देती हूँ। और देखिए ये अच्छी तरह सूख जाती है तो मैं स्टोर करके रखती हूँ डब्बे में, और सभी पौधों में मैं डालती हूँ। सभी पौधों में डालिए, फायदे होते हैं। देखिए अभी मैं नहीं डालूंगी, मिट्टी इसका गीला है। मेरे यहाँ 3 दिन से अभी थोड़ा मौसम ठीक है, इसीलिए मैं आज खाद नहीं डालूंगी। बताऊंगी आपको कौन से खाद डालती हूँ। अभी मिट्टी गीली है। चाय पत्ती तो जरूर आप सुखाइए और सभी पौधों में डालिए। हर श्रृंगार में भी मैं डालती थी, देखिए जिससे इतने सारे कली बनी हुई है हर एक ब्रांच पर। कोई भी ऐसा आपको ब्रांच नहीं दिख रहा हो जिसमें कली नहीं बन रही है। इसी तरह आप लोग भी होममेड लिक्विड फर्टिलाइजर बनाइए। ये देखिए तरबूज के छिलके हैं, सब्जी के छिलके पानी में भिगो कर रखिए 3 दिन 4 दिन, उसके बाद छान कर आप पौधों में डालिए। कोई भी पौधा में डाल सकते हैं। इसको मैं 3 दिन तक इस तरह भिगो कर रखूंगी और छान कर मैं इस पौधे में डालूंगी। वैसे तो मेरे पौधे में बहुत सारे कलियां बन रही है, आप अपने पौधों में डालिए। अक्टूबर 1 से ही आपके पौधे में कलियां बनना शुरू हो जाएगी और फूल खिलने लगेंगे। मेरे गेंदे में भी अभी से फूल खिलना शुरू हो गया है। और दूसरा लिक्विड फर्टिलाइजर मैं बताऊंगी, जो प्याज के छिलके किचन से निकलते हैं, उसको आप भिगो कर रखिए पानी में। देखिए यही मैं डालती थी इसमें, प्याज के छिलके, फल के छिलके। अभी तो बारिश में बहुत दिन से मैं डाली नहीं थी। देखिए प्याज के छिलके इस तरह थोड़े थोड़े भी निकल रहे होंगे किचन में, तो उसको इकट्ठा कीजिए और पानी में भिगो कर रखिए। प्याज के छिलके में स्मेल आती है, जिससे कीड़ा नहीं लगती है, फंगस नहीं लगती है। अगर फंगिसाइड आपके पास नहीं हो तो ये प्याज के छिलके जरूर डाल दीजिए, सूखा भी डाल सकते हैं, जिससे कीड़े नहीं लगेंगे और फंगस नहीं लगेंगे। मल्ची के तौर पर मैं गर्मी के टाइम में मल्च कर देती थी इसके छिलके से, और धीरे धीरे कंपोस्ट भी बन जाती है। इसमें कोई नुकसान नहीं है और फ्री के सब खाद है। देखिए इस तरह आप प्याज के छिलके भी रख देंगे अपने पौधे में, इस तरह गमले में, तो इसके स्मेल से भाग जाएंगे। जैसे लहसुन के छिलके हो, प्याज के छिलके हो, उससे कीड़े नहीं लगते हैं, फंगस भी नहीं लगते हैं। इसीलिए मेरे कोई भी पौधा में इस बार बारिश के बाद फंगस नहीं लगा है। ये देखिए मैं इसको 4 दिन तक भिगो के रखूंगी। सभी पौधों में मैं डालती रहती हूँ, फ्लावर्स प्लांट में तो खास कर मैं डालती हूँ। मेरे एक व्यूअर्स पूछ रहे थे प्याज के छिलके से स्मेल बहुत आती है, मैं कैसे रखूं? लेकिन रखना पड़ेगा, आपको पौधे में फूल चाहिए तो 3 दिन 4 दिन तक रखिए। अगर 2 दिन के बाद भी आप डाल सकते हैं तो कोई बात नहीं है, 2 दिन तक भी रख सकते हैं। ज्यादा दिन रखने से थोड़ा स्मेल तो आती है, इसीलिए आप 2 दिन भिगो कर रखिए तब डालिए इसमें। 2 दिन के बाद भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं आप 4 दिन 5 दिन तक रखेंगे उसमें ज्यादा स्मेल आ जाती है। आप सूखा भी डाल सकते हैं प्याज के छिलके वो, लेकिन ऐसा होता है हवा हवा चलती है तो उसके छिलके उड़ने लगते हैं। देखिए अभी मिट्टी सूख रही है, मैं इसको 3 दिन 4 दिन तक सूखने दूंगी। गमला भी देखिए सब पूरा गीला हो गया बारिश में। मैं इसको फुल सनलाइट में गमला को उठा कर रखे हैं, चारों तरफ से उसको धूप मिलेगी तो मिट्टी सब सूख जाएंगे। उसके बाद मैं जो लिक्विड बनाई हूँ उसको डालूंगी। आप इसी तरह होममेड लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर डालिए, आपके पौधों में भी कलियां बनने लगेंगी और फूल खिलने लगेंगे। अभी सितंबर महीना चल रहा है, अक्टूबर में ही फूल खिलना शुरू हो जाएगी। इस तरह अपने पौधों का ख्याल रखिए। आप बाहर का भी खाद देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं, जैसे डीएपी हो, वर्मी कंपोस्ट हो, वो भी डाल सकते हैं। मैं वर्मी कंपोस्ट रखती हूँ जरूर, लेकिन सभी पौधों में अभी नहीं डाली हूँ। मैं डालती हूँ, खास कर पौधों में डालना पड़ जाता है, जैसे फल वाले हो उसमें मैं डालती हूँ। ज्यादातर मैं कोशिश करती हूँ होममेड लिक्विड फर्टिलाइजर डालने का, जितना हो सके सस्ता लिक्विड फर्टिलाइजर है, महंगे नहीं है, घर से ही निकले हुए, किचन से ही निकले हुए, उसी का ज्यादा से ज्यादा मैं इस्तेमाल करती हूँ। मेरे गार्डन में जितने सारे पौधे हैं आपको देख रहे होंगे सब हेल्दी है। सारे पौधे में मैं होममेड लिक्विड फर्टिलाइजर डालती रहती हूँ, वही आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। चलिए दिखाती हूँ, मेरे गेंदा फूल खिलने लगे हैं। देखिए इस सब में मैं लिक्विड फर्टिलाइजर बना बना डाली हूँ किचन वेस्ट से। देखिए चाय पत्ती तो मैं जरूर डाल देती थी, इसमें कितने कलिए बन रहे हैं और कितने सारे फूल भी खिले हुए हैं। इस तरह अपने पौधों का केयर कीजिए और फुल सनलाइट में जरूर पौधों को रखा करिए। अभी फंगस लगने का चांस है, बारिश के बाद पौधे में फंगस लग रहे हैं और खराब भी हो जाएंगे, इसीलिए जितना हो सके सब पौधों को अलग अलग करके
धूप में रखा करिए। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिए फ्रेंड, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।